महागठबंधन के साथी से ये पूछिए कि तेजस्वी यादव या राजद के जितने मंत्री थे उनके विभाग में कितने कितने बहाली हुए हैं। तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग था, कितने आदमी को नौकरी दिया। ये नीतीश कुमार जी ने विकास की रोशनी में। शिक्षा विभाग किसके पास? मेरा ही था। ये नीतीश कुमार का। अरे आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, ये मंत्री कोई काम का नहीं, अपने विभाग में नहीं कोई काम। पब्लिक सवाल पूछ रही है, कुछ नहीं। नीतीश कुमार मायने नहीं रखती। नीतीश कुमार के शासनकाल में सब जानते हैं कि नौकरी भी दिया जा रहा है और बेरोजगारों को 10 लाख का सहायता राशि भी दिया जा रहा है। किसको मिला सहायता राशि? 10 लाख का सहायता राशि मिला है। देखिए, अरे ये लोग को मिला है। अगर कुछ लोग अगर महागठबंधन के समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं नहीं मिला है। आपका एक सवाल का जवाब हमारे और आप एक सवाल का जवाब हम और भैया आगे देते हैं। आपने आरोप लगाया था कि बाहरी उम्मीदवार है हमारे अजय भैया है। ये आरोप नहीं लगाया, यहाँ की पब्लिक लगा रही है। अजय भैया हमारे खगड़िया के बेटा है, ये विभूतिपुर से एमएलए है, तो कहाँ बाहर से रहता है। तो संजय भैया और ये हमारा एनडीए का वो उम्मीदवार खगड़िया का बेटा है और भागलपुर कमिश्नरी का है। जब नरेंद्र मोदी मतलब वो लड़ सकते हैं ना। हाँ, मैं समझ गया सर, समझ गया। एक बार नहीं, इनका आरोप है कि ये यहाँ के हैं, वहां जाकर के शायद इनको पता नहीं है। मैट्रिक पास करने के बाद जो आदमी सीधे यहाँ से गया और वो ज्वाइन किया समस्तीपुर को, मेरा वोटर लिस्ट में भी यहाँ मेरा नाम नहीं है, ये जान लीजिए। इनको पता नहीं होगा। मैं अपने पिताजी को जब एमएलए के चुनाव में वोट नहीं दिया, चूंकि मैं वहाँ पार्टी के लीडर था, इलेक्शन एजेंट था, तो मैं यहाँ से अपना वोटर लिस्ट और अपना रेसिडेंस सारा चीज स्थापित 40 साल पहले किया। दूसरी बात है, इनके दल के लोगों ने प्रचार किया था कि ये बाहरी हैं। विभूतिपुर की जनता ने हमें कितने वोट से जिताया? बिहार में तीसरे नंबर 1, 2, 3 में 43,000 वोट से हमको जिताया। वहां की जनता ने हमें कहा कि ये बाहरी नहीं है, ये मेरा घर का बेटा है, मेरा घर का बेटा। इसलिए 40 साल से मैं था। जहां तक इनका कहना है, ये मुद्दे होते हैं, ये होता है मुद्दा कि आप अब तक कहां थे। अगर आप रहते यहीं, आपको कोई नहीं सवाल पूछता। आप अगर यहीं होते, कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चन किया, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि जो भी लोग यहाँ पैनल में हैं, ये सब व्यक्तिगत टिप्पणी पे उतर गए हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि जो भी सांसद होगा इस खगड़िया में अब तक 15-16 सांसद आ चुके हैं, जिसमें 4 खगड़िया के, बाकी सब बाहरी सांसद हैं। तो ना मेरा ना बाहरी और अंदर का कोई मसला नहीं है। मसला है कि खगड़िया के लोगों को क्या मिलता है उससे। इतने सालों से जो भी सांसद बनते आ रहा है, सब खगड़िया की जनता को लूटना और ठगने का काम किया है, चाहे वो जाति के नाम पे करे, चाहे वो धर्म के नाम करे। भारत की राजनीति आज के डेट में जाति के उबाल मान रहा है। हर कोई जाति के नाम पे भाग रहा है, लेकिन आम जनता को उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इस खगड़िया में 40 साल से खगड़िया का जन्म है। पूछिए क्या विकास हुआ? एक पुल दिखता है, आज तक इस चौराहे पे एक शौचालय नहीं बना पाया कोई लोग। इस बाजार की हालत देखिए, और थोड़ा दूर फरकिया चले जाइए, रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं है। तो कौन सा सांसद बाहरी और कौन सा सांसद अंदर? हम किसी जाति के सांसद को नहीं जानते, किसी लेफ्ट राइट को नहीं जानते। सांसद ऐसा होना चाहिए जो जनता की विकास की बात करे, चाहे वो सीधे में करे चाहे सही में करे। हम किसी दल और किसी विदल की बात नहीं करते। आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, हमको विकास की बात करनी है कि मेरा विकास कैसे होगा। यहाँ पे हम हर आदमी वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पूरा सैलाब लगा हुआ है, कोई हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, कोई पाजेरे से घूम रहा है। आम आदमी के पॉकेट में 1 रुपया नहीं है। ये जिला मक्का का खदान है, उपजाऊ है, लेकिन ये जिला को मजदूरों का भंडार बना के छोड़ दिया गया। रोज लाखों मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं। कहीं नहीं कोई नेता इस पे बोलता है कि यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए, बगल के जिला में फैक्ट्री होना चाहिए। 38 जिले में पिछले 15 साल में बताइए कहाँ एक फैक्ट्री लगाया गया। लॉकडाउन के बाद 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, चाहे वो लेबर हो चाहे हाई क्लास का हो। आज सब रोड पे आके कोई छोला भटूरा बेच रहा है, कोई मोमो बेच रहा है। कहाँ गए यहाँ के नेता, कहाँ गए बाहर के नेता? मेरा बाहरी और अंदर से कोई मसला नहीं है। नेता वही होना चाहिए खगड़िया का जो आम जन की बात करे, ना जाति और ना धर्म की बात करे। ये बहुत अहम बात कही है। देखिए, मैं आ रहा हूँ, आप सब जवाब दीजिएगा। एक बार मैं जनता को भी चर्चा में ले आऊं, क्योंकि इनके भी बहुत सारे सवाल हैं। एक एक करके आप आगे आइए, जल्दी से बताइए। मेरा एक सवाल है
जब हम शादी करते हैं घर में बेटा या बेटी का, बेटे को गार्जियन बनाते हैं। जब वो शादी संपन्न कर लेता है तो बेटा मेरे पास आता है, पापा जी ये हिसाब है, ये खर्चा हुआ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल से कभी कॉन्फ्रेंस किए हैं, जनता को बताए हैं 10 साल में कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये उद्योग लगाए, हम वो उद्योग लगाए। ये उनको बताना चाहिए कि क्या उद्योग लगाया, क्या के बीच हर साल उनको आना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए हिसाब किताब के साथ। ये बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं, जल्दी बताइए क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे गठबंधन में किसी का जोर नहीं है। हमारे गठबंधन में कोई जोर नहीं है। बाहर के लोग 10 साल MP बना कैसे लीजिए, आज तक खगड़िया घूमने आया, ये तो भागलपुर चले जाएगा बाबू। मुद्दा यहाँ पे है कि आज 2019 का देखा, 19 में 40 में से 39 सीट दिया है। इस बार जो है ना खर्चा करने के लिए मोदी जी को नहीं मिलने वाला है। हमारे तेजस्वी जी का पूर्ण बहुमत से सरकार महागठबंधन का बनने जा रहा है। सरकार महागठबंधन का बनने जा रहा है। क्या मुद्दा है यहाँ पर, क्या हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है क्या? यहाँ का जो मूलभूत मुद्दा है वो उसमें बीजेपी पूरी तरह फेल है। NDA प्रत्याशी वो मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं कि मेरे पीछे मोदी जी हैं, उनका नेतृत्व है मेरे साथ। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपने 10 साल में बिहार के लिए और बिहारियों के लिए क्या किया? किस सेक्टर में आपने कितना नौकरी दिया? मजदूरों को क्या लाभ दिया? इस मैटर पर कोई जवाब नहीं है। 10 साल की रीजन में उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया आएगा। वो 15 लाख रुपया किसी जनता के बीच में आई है खाता में? नहीं। और कोरोना काल में जितने भी फंड आए प्रधानमंत्री योजना में, क्या वो फंड किसी पब्लिक को दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया। ये चोरों की पार्टी है। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे। हम कह रहे थे ये सरकार जब से आई है सिर्फ विनाश का ही बात करता है, मंदिर मस्जिद, और रोजगार का कोई बात नहीं करता, विकास का कोई बात नहीं, एक दूसरे में लड़ाने की कोशिश करता है। और महागठबंधन ऐसा प्रत्याशी और पार्टी है जो सबको एक साथ लेकर के, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलता है। ये पार्टी सबको ठीक है। बहुत सारे सवाल हो गए भैया। 15 लाख की बात हो गई, हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, हिसाब किताब क्यों नहीं देते, और आप सुन रहे हैं हिंदू मुसलमान करके चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। हाँ, धर्म की बात जहां तक सवाल आएगा, धर्म। कल का PM का भाषण सुना था आपने? जी, मैंने सुना था। तो ठीक से नहीं सुना? नहीं, ऐसा तो लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जहां धर्म की बात आएगी वहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहेगा। देश हित में, राष्ट्र हित में प्रथम प्राथमिकता देती है भारतीय जनता पार्टी का, और पहला राष्ट्र होगा तब जाकर हमारी पार्टी होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।